हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इसकी पहचान होती है जिस मुख्य क्रिया के बाद में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो गया, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी विल बी या शैल बी, उसके बाद वर्ब में लगाएंगे आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जब आपका सब्जेक्ट आई और वी है, जब आपका सब्जेक्ट है आई और वी, तो हम लगाएंगे शैल बी। क्या लाएंगे? शैल वी। इसके अलावा क्या लाएंगे? विल बी। जैसे हम अपनी किताब पढ़ रहे होंगे, तो क्या लाएंगे? वी शैल बी रीडिंग अवर बुक, अवर बुक। वे अपने स्कूल जा रहे होंगे, वे अपने स्कूल जा रहे होंगे, तो दे विल बी गोइंग टू देयर स्कूल, देयर स्कूल। हमारा भाई यह मैच खेल रहा होगा, तो अवर ब्रदर विल बी प्लेइंग दिस मैच, दिस मैच। वह लड़की अपनी किताब पढ़ रही होगी, तो दैट गर्ल क्या लाएंगे? दैट गर्ल विल बी रीडिंग हर बुक, हर बुक। यह पक्षी आकाश में उड़ रहा होगा, तो दिस बर्ड विल बी फ्लाइंग इन द स्काई, इन द स्काई। वह मुझे गाली दे रहा होगा, तो ही विल बी एब्यूजिंग मी, एब्यूजिंग मी। तो आपको देखना है, जब आपके सब्जेक्ट आई और वी हैं, जब आपके सब्जेक्ट क्या हैं? आई और वी हैं, तो क्या लाएंगे? शैल बी। इसके अलावा और सब्जेक्ट हैं, तो क्या लाएंगे? विल बी। ठीक है, और क्या लाएंगे? मुख्य फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जब आपको इसके नेगेटिव वाक्य बनाने होंगे, जब आपको इसके नेगेटिव वाक्य बनाने होंगे, तो सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट। क्या लाएंगे? सब्जेक्ट। फिर लाएंगे विल नॉट बी, नॉट कहां आएगा? विल बी के बीच में। ऐसे ही सेम शैल नॉट बी यानी शैल बी के बीच में, फिर वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे यह लड़का फूल नहीं तोड़ रहा होगा, तो दिस बॉय विल नॉट बी प्लकिंग द फ्लावर, द फ्लावर। हमारे अध्यापक हमें नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो अवर टीचर विल नॉट बी टीचिंग अस, टीचिंग अस। हम उसे नहीं पीट रहे होंगे, तो वी शैल नॉट बी बीटिंग हिम, बीटिंग हिम। कल वर्षा नहीं हो रही होगी, तो इट विल नॉट बी, इट विल नॉट बी रेनिंग टुमारो। ठीक है, कल यानी क्या लाएंगे? टुमारो। वह अपनी मां की सहायता नहीं कर रही होगी, तो सी विल नॉट बी, सी विल नॉट बी हेल्पिंग हर मदर, हेल्पिंग हर मदर। वह यह गाय नहीं बेच रहा होगा, तो ही विल नॉट बी सेलिंग दिस काउ, दिस काउ। वह अपनी मां के साथ हमें नहीं बुला रही होगी, तो सी विल नॉट बी, सी विल नॉट बी कॉलिंग अस, कॉलिंग अस विद। जब हो साथ की अंग्रेजी तो क्या लाएंगे? अस। सही है, जब हो साथ के लिए क्या लाएंगे? विद। ठीक है, तो विद हर मदर, अपनी मां के साथ। वे अपने भाई के साथ यह काम नहीं कर रहे होंगे, तो दे विल नॉट बी, दे विल नॉट बी डूइंग दिस वर्क विद देयर ब्रदर, विद देयर ब्रदर। जब आपको इसके इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने होंगे, जब आपको इसके इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने होंगे, तो सबसे पहले आएंगे WH वर्ड। जैसे कब, क्यों, कैसे आता है वाक्य में, तो सबसे पहले आएंगे उनकी अंग्रेजी। फिर आएगा शैल या विल, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में नॉट है, तो नॉट कहां आएगा? सब्जेक्ट के बाद। और बी कहां आएगा? उस नॉट के भी बाद। बी आएगा उस नॉट के भी बाद। ठीक है, फिर वर्ब में क्या लाएंगे? आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे क्या हम उन्हें बुला रहे होंगे, तो शैल बी बी, शैल बी कॉलिंग देम, कॉलिंग देम। क्या वर्षा नहीं हो रही होगी, तो विल इट नॉट बी, विल इट नॉट बी रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट। वर्षा क्यों नहीं हो रही होगी, तो जब भी कब, क्यों, कैसे आएगा, तो सबसे पहले लाएंगे उन शब्दों की अंग्रेजी। क्यों आया तो क्यों की अंग्रेजी, तो भाई। अब क्या लाएंगे? साइक्रिया। वाई विल इट नॉट बी रेनिंग, वर्षा क्यों नहीं हो रही होगी। वह क्या कर रही होगी, जब भी क्या आए बीच में, तो सबसे पहले लाएंगे व्हाट। अब लाएंगे साइक्रिया। व्हाट विल सी बी डूइंग, वह क्या कर रही होगी। वह किसे गाली दे रही होगी, जब भी किसी वाक्य में किसे या किसको आए, जब भी किसी वाक्य में किसे या किसको आए, तो हम लाएंगे whom, whom will she be, whom will she be abusing, वह किसे गाली दे रही होगी। वे कैसे अपने भाई की सहायता कर रहे होंगे, कैसे आ गया? क्या लाएंगे? हाउ विल दे बी हेल्पिंग देयर ब्रदर, हेल्पिंग देयर ब्रदर। दो लड़के यहां कब आ रहे होंगे,
तो व्हेन विल टू बॉयज बी कमिंग हियर, यानी यहां हम कहां रह रहे होंगे, तो वेयर शैल वी बी लिविंग, हम कहां रह रहे होंगे। आपके अध्यापक कौन सी किताब पढ़ा रहे होंगे, जब भी कौन सी आए वाक्य में सबसे पहले लाएंगे बिच। अब क्या शब्द दिया उसके बाद किताब, तो बिच बुक, ठीक है, बिच बुक। अब लाएंगे साइक्रिया, तो बिच बुक विल योर टीचर बी टीचिंग, आपके अध्यापक कौन सी किताब पढ़ा रहे होंगे। राखी कितने सेब ले रही होगी, जब भी कितना कितनी आएगा और होगा काउंटेबल, तो हम लाएंगे हाउ मेनी। फिर लाएंगे एप्पल्स, क्या शब्द दिया उसके बाद सेब, तो हाउ मेनी एप्पल्स। और हाउ मेनी के बाद कैसा आता है हमेशा, प्लूरल, तो हाउ मेनी एप्पल्स विल राखी बी टेकिंग, राखी कितने सेब ले रही होगी। उसका भाई कितना दूध पी रहा होगा, जब भी कितना कितनी आएगा और होगा आपका अनकाउंटेबल, कैसा होगा अनकाउंटेबल, तो हम लगाएंगे हाउ मच मिल्क विल हिज ब्रदर बी सेलिंग, उसका भाई कितना दूध बेच रहा होगा। कौन यह काम कर रहा होगा, जब भी कौन आए वाक्य में तो करता क्या बनाएंगे हु, क्या बनाएंगे हु विल बी डूइंग दिस वर्क, कौन यह काम कर रहा होगा। कौन कौन यह काम कर रहा होगा, जब दो बार आए कौन कौन, तो हु के बाद लगा देंगे ऑल, क्या लगा देंगे हु के बाद ऑल, हु ऑल विल बी डूइंग दिस वर्क, डूइंग दिस वर्क। उसका भाई सॉरी आपका भाई किसकी किताब पढ़ रहा होगा, आपका भाई किसकी किताब पढ़ रहा होगा, तो हुज बुक विल योर ब्रदर बी रीडिंग, हुज बुक, जब भी किसका किसकी आएगा तो हम लगाएंगे हुज। अब क्या शब्द दिया उसके बाद किताब, तो हुज बुक विल योर ब्रदर बी रीडिंग, आपका भाई किसकी किताब पढ़ रहा होगा। कौन उनकी सहायता नहीं कर रहा होगा, तो हु विल नॉट बी हेल्पिंग देम, हेल्पिंग देम। कौन वहां पैदल जा रहा होगा, तो हु विल बी गोइंग, हु विल बी गोइंग देयर ऑन फुट, माने पैदल जाना, ऑन फुट के लिए आता है, पैदल के लिए आता है, ठीक है। तो ये था आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसके अलावा जो भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।